हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज है फ्राइडे मॉर्निंग है और अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 9:30 और बच्चे हस्बैंड सब चले गए अपने अपने काम पे। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था जी। बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे कल इतनी गर्मी थी और आज इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि शायद कल कहीं बारिश हुई है। और ये मौसम ना ऐसा ही चले तो गर्मी कट जाएगी, अदरवाइज़ गर्मी काटनी बहुत मुश्किल है। 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो जी आज मैं खाने में बना रही हूँ घिए के कोफ्ते की सब्ज़ी। और आप भी सोच रहे हो कि कोफ्ते की सब्ज़ी तो घिए से ही होती है, तो मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ घिए के कोफ्ते की सब्ज़ी और यहाँ मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो जी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक छोटा घिया लिया था और उसको धो के छील लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करा था और सारे मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, मामूली सी हल्दी अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। और इनको सबको मैश कर दिया था। और मैश करने के बाद हमने देखो पानी का हाथ बिल्कुल नहीं लगाना होता। तो बस क्योंकि घी है ना, खुद ही नॉर्मली पानी इतना छोड़ दिया था घी ने। और अच्छे से मिला लिया है और अब मैंने ये पकोड़े बना लिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पे अगर पकोड़े बनाएंगे तो कच्चे रह जाएंगे अंदर से। और अब मैं इसका तड़का भी साथ के साथ रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पकोड़े इधर बन के रेडी हो गए हैं। तो सोच रही हूँ इतनी देर में मैं कढ़ाई में अपना जो कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करनी है, वो तो सिंपल पहले टमाटर वाली बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 टमाटर पीस लिए हैं, अदरक हरी मिर्च डाल के। और वही उसका ही तड़का रेडी कर रही हूँ। और मस्टर्ड ऑयल डाला है इसमें कढ़ाई में मैंने। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे कोफ्ते हो गए, राजमा हो गए या छोले, जो भी कुछ ऐसी वाली चीज़ें होती हैं, तो वो मैं ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम मस्टर्ड ऑयल से ही छौंकती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसमें हींग ऐड कर दी है, जीरा डाल दिया है। और जीरा जब तक भुन रहा था तो इतने में मैंने फिर अब ये सारे टमाटर प्यूरी डाली है। और थोड़ी देर ना मैं ढक देती हूँ। क्या होता है, जैसे ही डालो ना तो वो जो इसमें तेल है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और सारी चिमनी पे और इन पे लग जाता है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए, कभी भी आप मसाला डालें, एक तो जलेंगे नहीं, हाथ नहीं जलेगा। और अगर ढक देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो छींटे थोड़ी बहुत पड़ती हैं बाहर की तरफ, उछलती हैं, इसी वजह से मैं उसको ढक देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ सारे, अपने जो भी नॉर्मल सारे मसाले हैं, लाल मिर्च, सूखा धनिया, 4-5 तरह के मसाले हैं, वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अभी टमाटर अच्छे से भून लूँगी मैं जब तक वो चिकनाई नहीं छोड़ देते। और फिर इसमें 1 कटोरी मलाई ऐड करूँगी और फिर पानी डाल के पकाना है। और ये जो पकोड़े मेरे बन गए हैं, फिर उनको जब पानी पक जाएगा ना, तब हमें ये पकोड़े बनाने हैं। तो अभी ये टमाटर वाली देखो सिंपल सी रेसिपी है। अगर किसी को व्रत वगैरह में भी खानी हो तो ऐसे बनाकर खा सकते हैं हम लोग। तो जी चलिए, यहाँ ये पकोड़े सिक गए हैं। अच्छा, जब मॉर्निंग में उठी थी ना तो ऐसे लग रहा था कि आज मतलब कितनी मतलब मौसम चेंज हो गया है। धूप थी ही नहीं बिल्कुल भी, मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि अभी और सोते रहो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का। बट बच्चों ने आज स्कूल जाना था तो फिर वही है कि मेरे को उठना पड़ा। 5 बजे उठी थी और बच्चे दोनों गए हैं स्कूल, क्योंकि कल से तो फिर उनकी छुट्टी पड़ जानी है। अब क्योंकि 2 महीने की जो छुट्टी पड़ती है, 2 क्या 1.5 ही महीना समझ लो, तो कल से शायद छुट्टी पड़ जाएगी। और फिर बस वही है, काम ऐसे ही रहेगा। देखो कैसे होएगा जब छुट्टी हो जाती है। तो चलिए, फिर यहाँ पे मसाला भुन चुका है हमारा। और गर्मी का मज़ा समझ लो या सज़ा समझ लो, गर्मी में हम औरतों को काम तो पूरा ही करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर छुट्टी ले ली तो सब भूखे बैठ जाएंगे और घर के सारे काम जो के तो वैसे ही रह जाएंगे। तो जी काम तो करना पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। तो क्यों ना हम हंस कर ही अपने आप को एंटरटेन करके और खुश होके काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और काम भी बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े से भजन वगैरह लगा लेती हूँ अपने म्यूज़िक सिस्टम में। और मशीन के सारे कपड़े जो 2 लौट के थे वो घूम चुके हैं, अभी उनको भी खंगालना है। और सुबह से उठने के बाद ना देखो, काम करने की इतनी जल्दी जल्दी होती है हम औरतों को, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे काम अच्छे टाइम से निपट जाएंगे, जो बाकी का हमारा जो टाइम होगा वो हमें मतलब यूजुअली आप समझ सकते हैं कि हमें वो अपना कुछ भी हम उस टाइम में करें, रेस्ट करें, फ़ोन चलाएं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करें और काम के लिए हमें टाइम मिल जाता है।
अच्छा, मशीन से कपड़े धोने का बहुत फ़ायदा है। अगर हाथ से धोऊंगी ना तो मतलब जो मैं 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री होती हूँ तो फिर तो शायद 2 ढाई और बज जाएंगे, क्योंकि भाई कपड़े हाथ से धोने में टाइम लगता है। ये मशीन बनाने वाले ने भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, मशीन से कपड़े धुल जाते हैं। बहुत एक थोड़ा बहुत भी आराम जो होता है औरत को मिल जाता है। और चलिए यहाँ पे ये ना मेरे दोनों बाल्टी फिल हो गई थी पानी से, और अभी तीसरी भी भर रही थी। और जैसे कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो फिर आज वही धूल वाली थोड़ी थोड़ी सी आंधी उड़ी है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि पहले मैं बैल्कनी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने के बाद मेरा जो सर्फ़ का पानी बचेगा मैक्सिमम टाइम मैं ज़्यादातर मशीन में डालती हूँ, और जो वैसे बच जाता है तो उसे मैं बैल्कनी वगैरह में डाल देती हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें करनी हैं, और घर के और बाकी बहुत सारे काम हैं। तो बस हम औरतों का यही है कि कितना समझदारी से अगर अच्छे से काम करेंगे, कोई भी लॉजिक बनाकर, या किसी भी काम को अपना माइंड में हम लेकर चलते हैं ना कि हमें आज ये पार्ट करना है घर का, या ये वाली चीज़ करनी है, तो हर एक चीज़ का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है हमें अपनी डेली की दिनचर्या में। तो जी चलिए, ये सारे कपड़े धोने के बाद मैं करूँगी पूरे घर की सफाई, क्योंकि अभी मैंने कहीं की भी क्लीनिंग स्टार्ट नहीं करी है, क्योंकि बच्चे जब मॉर्निंग में जाते हैं तो फिर इतना टाइम होता ही नहीं है। क्योंकि पहले सुबह मेरे को बस पूजा वगैरह करने की होती है कि मेरा काम ये है, सबसे पहले मैं अपनी पूजा पाठ को सबसे पहले ख़त्म करती हूँ, क्योंकि जी देखिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना सबसे मस्ट है। सबसे पहले मॉर्निंग में उनकी पूजा पाठ हो जाती है, फिर इसके बाद जो टाइम मिलता है उसके बाद नाश्ता तैयार होता है, और नाश्ते के बाद एक कप चाय लेती हूँ और फिर लगती हूँ मैं घर के सारे काम में। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना रोज़ाना का रूटीन बना रखा है। और अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह धो लूँगी, और कपड़े बहुत सारे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और अच्छा, कपड़े तो मेरा ना कुछ समझ नहीं आता कि रोज़ के इतने सारे होते हैं, मैं पेंडिंग कर भी नहीं सकती। और अच्छा भी रहता है अगर मैं रोज़ाना कपड़े धो के डाल देती हूँ, तो देखिए फ़ायदा इसमें मेरे को ही है, क्योंकि जो ये कपड़े हैं ना ये सूख जाएंगे। अदरवाइज़ कपड़े ना सुखाने तक की भी ना ज़्यादा जगह नहीं है। वैसे कहने को छत है, तो छत पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो उधर जाकर फ़ायदा ही क्या। तो इन्हीं छोटे बड़े कामों को सुबह से शाम तक हम औरतें करती रहती हैं, और अपने लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते, क्योंकि जो खाली टाइम भी होता है ना, वो हम औरतें दूसरों को देने के लिए ही सोचती हैं कि इसमें हम पति देव को कुछ कर दें या बच्चों के लिए कुछ कर दें। तो सारा जीवन औरत का दूसरों के लिए ही समर्पित है, हम औरतों का, चाहे पति हो चाहे बच्चे हो, और इसी में ही पूरा दिन सुबह से शाम तक हम लगे रहते हैं। तो चलिए, ये कपड़े भी सारे धुल गए हैं। अब मैं जल्दी से करूँगी यहाँ पे पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग के बाद मुझे मिलेगा थोड़ा बहुत आराम। हाँ जी, तो किचन में ना मेरे कोफ्ते बन गए थे और उधर कपड़े धुल गए। तो ये 2 काम हुए हैं, और पूरे घर की देखिए हो गई है क्लीनिंग, क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया पूरे घर का। और अब आई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रूम की क्या कंडीशन हो रही है। और रोज़ाना ही ऐसी होती है, ये नहीं कि बच्चे कुछ भी सामान अपना ढंग से रख के जाएँ। और इनके रूम की बेडशीट तो सिर्फ 2 ही दिन चलती है, 2 से ज़्यादा दिन चलती नहीं है। और घर की मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ों को ना मेरे करते करते बस रोज़ का यही काम रह गया। बस कभी चादर सही करनी है, कभी बेड बनाना है, या कुछ भी चीज़ समझ सकते हैं घर की। यही जो सारे छोटे मोटे काम है, डस्टिंग करनी है, झाड़ू लगानी है, या कहीं जाले हो रहे हैं वो साफ़ करने हैं। तो मतलब 15 दिन से पहले ही सारा रूटीन मेरा घूम जाता है कि क्लीनिंग का, हर एक जगह की का। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे 2-3 दिन से नॉर्मल इन रूम की सफाई चल रही है, बट अभी थोड़े दिन में ही मेरे को फिर इसकी मतलब जो धूल मिट्टी हटाने वाली जो क्लीनिंग होती है वो करनी पड़ेगी। और यहाँ पिलो के अंदर ना मैंने एक एक कवर और चढ़ा रखे हैं। अच्छा, इन कवर को चढ़ाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी जैसे हमारे पिलो होते हैं ना, वो ज़्यादा गंदे नहीं होते, क्योंकि अंदर अगर सेफ्टी के लिए हमने कवर चढ़ा रखा है, चाहे बेड के चाहे गद्दों के ऊपर हो। मैंने गद्दों के ऊपर भी एक एक कवर एक्स्ट्रा चढ़ा रखे हैं, क्योंकि नए गद्दे हैं और ख़राब होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हमारा ये मकान बना था अभी 2017 में, तो जब भी ये सारे गद्दे वगैरह आए थे, नए गद्दे हैं, तो मैं नहीं चाहती जल्दी से कोई चीज़ ख़राब हो, और इसीलिए मैंने इन पे मतलब डबल डबल शीट ही हो गई। पहले एक फटे हुए थे, तो फटे वाले भी अंदर ही चढ़े हुए हैं, और इसके ऊपर एक न्यूली चढ़ गए हैं।
तो यहाँ पे ये बेड पूरा सेट हो गया है। और अब सेट होने के बाद फिर वही वाला काम आता है कि पहले झाड़ू लगा लेते हैं और फिर डस्टिंग करते हैं। तो झाड़ू और डस्टिंग का काम तो रोज़ाना का ही है, अगर एक दिन भी मिस हो जाता है तो घर लगता ही नहीं है हमारा हमने क्लीनिंग करी है। तो यही थोड़ी सी एक छोटी मोटी आदतें हैं हमारी कि हमें जब भी अपने घर के काम करने हैं तो सबसे पहले सारे सामान को उठा उठा के रख देना चाहिए। और जो भी कुछ छोटा छोटा कहीं भी कुछ पड़ा हुआ है सामान, बर्तन है या कुछ भी चीज़ है, इन सबको उठा के रखने हैं। और फिर बेड बनाना है, तो बेड बनाते ही आप लोगों को पता ही है लुक कितनी बढ़िया हो जाती है। ऐसे लगता है कि हाँ अब चाहे हम पोछा भी ना लगाएं तो ऐसे चल जाएगा झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड।